मेरे पास एक सुझाव था। हालाँकि मेरे सुझाव को तो मेरे घरवाले भी नहीं मानते, तो दुनिया और ज़माना और सरकार क्या ही मानेगी। लेकिन फिर भी आप दुनिया को एक ही चीज़ मुफ़्त में दे सकते हैं, वो है सलाह। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यही दूँ, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी कोई ना कोई सुन ही लेता है। घरवाले तो सुनने से रहे। तो हमारे यहाँ स्किल इंडिया का बहुत तगड़ा प्रचार होता है, लेकिन असल में स्किल इंडिया है नहीं। और स्किल इंडिया एक बहुत बड़े लेवल का काम है, जिसमें इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत बड़ा उद्योग चाहिए, मशीनरी चाहिए, फिर कॉरपोरेट से आपको कॉरपोरेशन चाहिए कि भाई जो उद्योगपति हैं वो आपसे सहमत हों। लेकिन मैं बहुत छोटा सा काम बताऊंगा, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी आपको। आपके पास स्कूल हैं और समर वेकेशंस चलती हैं, अब तो खैर ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि आज 27 तारीख हो चुकी है जुलाई की, जून की, सॉरी। गलतियों का तो पुतला हूँ मैं। तो मेरी सलाह ये है कि एक फ़र्स्ट एड कोर्स होता है दिल्ली के अंदर, रेड क्रॉस सोसाइटी उसको कराती है। उसका हेड ब्रांच खान मार्केट में है और एक रीजनल ब्रांच कह लीजिए वो सीमापुरी में, दिलशाद गार्डन लोग ज़्यादा जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जो नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ या फिर इलेवेंथ और ट्वेल्थ, इन बच्चों को, क्योंकि इनको एक मेजॉरिटी भी आ जाती है और मेचॉरिटी आ जाती है, मेजॉरिटी तो है ही उनकी, मेचॉरिटी आ जाती है, और वो उस मेचॉरिटी में साइंस को अगर समझें, अगर ह्यूमन बॉडी को समझें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और फर्स्ट एड ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं आए दिन किसी न किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना हो जाती है, डेथ हो जाती है बंदों की। बंदों को पता नहीं होता कि एक्चुअल में करना क्या है। तो अगर वो बच्चा उसको करेगा तो एक तो उसका अंधविश्वास टूटेगा। श्रद्धा, विश्वास एक अलग चीज़ है, और अंधविश्वास जो है वो एक अलग चीज़ है। दो चीज़ें हैं और दोनों अलग अलग हैं। श्रद्धा ये है कि मैं इनर पीस की तलाश में हूँ, और अंधविश्वास ये है कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहा हूँ, कव्वालियाँ गा रहा हूँ, डीजे बजा रहा हूँ। तो जो फर्स्ट एड है, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ समर वेकेशन में कराए जा सकते हैं। वैसे तो फर्स्ट एड वाले उसे एक हफ्ते में कराते हैं, 8 दिन के अंदर, लेकिन और 3 लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, तो इसीलिए मैंने टेंथ से शुरू करने को कहा। और आप उसे 2 महीने, कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में कराएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसको समझने में आसानी हो जाएगी, और समर वेकेशन का समर वेकेशन हो जाएगा। एक रेड क्रॉस सोसाइटी को एक थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, ये उसके लिए भी बढ़िया है। और चाहे तो आप अपने स्कूल में टीचर हायर कर सकते हैं, अगर आपके पास सरकार, कहते हैं ना, उतना बड़ा दिल हो टीचर रखने का और उसको सैलरी देने का। मगर आप प्लीज़ वो काम ना करें जो भारत सरकार ने स्किल इंडिया के साथ किया, क्योंकि मैंने वहाँ से डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट का कोर्स किया है। तो मैं जानता हूँ कि वहाँ किस तरह के टीचर को, किन लोगों को सेंटर्स दिए गए, किस तरह के टीचर्स हायर किए गए। क्योंकि जब आप एक पैसा खर्च करना पड़ता है, क्वालिटी, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे काम करना पड़ता है, तो बुराई लग रही होगी, थोड़े सा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि क्या करूं, मेरे अंदर बहुत कुछ है, वो निकल जाता है। कहना कुछ चाहता हूँ, बात कहीं चली जाती है। तो जो 3 लेवल हैं, पहला टेंथ को, फिर दूसरा इलेवेंथ को, फिर तीसरा ट्वेल्थ को। इससे क्या होगा, एक तो ह्यूमन बॉडी की जो
जानकारी है वो उन्हें होती है, साइंस पढ़ाई जाती है, लेकिन एक स्पेसिफिक। दूसरा, फर्स्ट एड के बाद कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बंदा वो कर सकता है। कई अलग अलग फील्ड में होती हैं, हॉस्पिटल में होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट में होती हैं, बंदा वो कर सकता है। और तीसरा, उसकी जो अंधविश्वास की जो कड़ी है वो टूट जाएगी, वो उससे थोड़ा आज़ाद हो जाएगा। वो जानेगा कि अगर मैं हेलमेट नहीं पहनता और मुझे हेड इंजरी होती है, मुझे ट्रॉमा होता है, तो मेरी स्पाइनल जो है, जो हमारी ब्रेन की कोशिकाएं हैं, वो कैसे डैमेज होगी, क्लिनिकली डेथ कैसे होती है या फिज़िकली डेथ कैसे होती है, वो कई सारी चीज़ों को जान पाएगा, समझेगा और क्या कर सकता है। और वो बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि स्कूल बहुत सारे हैं और आपको बहुत सारे बड़े लेवल पे कराना पड़ेगा। तो इससे क्या है, एक तो ये फर्स्ट एड, और दूसरा है, मैं ये जो चाहता हूँ, जो देखता हूँ कि ड्राइविंग में दिल्ली में लगभग सारे, मैं खुद इंक्लूड, मैं भी अनआरडी ड्राइवर है। तो आप अगर उनको स्कूल लेवल से ही ड्राइविंग थ्योरी, जब उनकी एज नहीं है तो थ्योरी, और जब थोड़ी सी एज हो जाए, 18 के आसपास आ जाएं, 17-18 के, तो उनको क्लासेस करा के, उनके हैवी ड्राइवर की क्लासेस करा के, उनको प्रॉपर, इसके लिए समर वेकेशन नहीं, एक प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल चाहिए। शुरुआत में आप एक बना सकते हैं, बाद में चाहें तो और बना सकते हैं, लेकिन उससे क्या है, एक तो पढ़ा लिखा ड्राइवर, समझदार, सिर्फ पढ़ा नहीं, समझदार, जो ये समझे कि सड़क पे खड़ी हुई पब्लिक हमारी है और हमारी गलती से उनकी जान भी जा सकती है। अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आता है तो उसे ये एहसास हो कि मुझे, उनके अंदर वो सेवा का भाव हो, सेवा का भाव वो बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें हैं। ड्राइविंग के बारे में उतना मैं नहीं बोल पाया, तो फर्स्ट एड के बारे में बोला, उस पर ध्यान दें। ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये बहुत बहुत परिवर्तन ला सकती हैं, बहुत, क्योंकि हमारे यहाँ नाड़ी ड्राइवर हैं, सड़कों पे चलते हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाओं से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गाली गलौज और झगड़े होते हैं, ओवरटेकिंग के चक्कर में, एक्सीडेंट के चक्कर में, फ़ोन यूज़ वाइल ड्राइविंग के चक्कर में। तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। ज़्यादा भाई, मेरी अगर हैसियत MBBS करने की नहीं है तो ग्रेजुएशन तो कर सकता हूँ, कुछ ना से कुछ बेहतर। तो कोशिश करें सरकारें कि ये ऑल ओवर इंडिया कर सकें, दिल्ली में ख़ास तौर पे, क्योंकि दिल्ली सक्षम है, राजधानी है, तो दिल्ली से हो सकता है कि उसकी शुरुआत की जा सके। ये अच्छा परिणाम देगा, इसके आंकड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी बहुत है इसमें, क्योंकि हम ज़्यादातर जो मेडिकल इश्यूज़ आते हैं हमारे, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आते हैं। हमें जानकारी नहीं होती, हमें CPR देना नहीं आता, हमें शुगर का नहीं पता, शुगर हमारा क्यों बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, अस्थमा क्यों होता है। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जान पाएंगे कि बीमारी होती क्यों है, और सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई डॉक्टर देखेगा तो बेचारा थोड़ा सा उसे शर्म आएगी, लेकिन उसकी भी गलती नहीं है। पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर ना होने के कारण डॉक्टर सिर्फ दवाइयाँ लिख देते हैं, सिर्फ दवाइयाँ। वो ये भी नहीं बताते कि वो लिख क्या रहे हैं, वो ये भी नहीं बताते कि पेशेंट को करना क्या है, और उन्हें पहले से कुछ नहीं पता, पेशेंट को डॉक्टर ने बताया नहीं,
दवाई लेने जाओ धर्मशाला में, सरकारी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट वालों को तो पता नहीं, क्योंकि उन्होंने लड़के रख रखे हैं और उनको पता है कि बस ये दवाई ये बस सुबह खानी है और शाम खानी है, जो उनके कोड वर्ड्स होते हैं ओडी और एडी, वो बस इतना जानते हैं। लेकिन ये जो सरकारी वाले हैं, ये तो इनके पास खुद समस्या सर सिस्टम में नहीं है, समस्या सरकार में है। सरकार ने पर्याप्त मात्रा में लोगों को वो मैन पावर नहीं दी। क्यों? क्योंकि सैलरी देनी पड़ेगी, बजट बढ़ेगा, सरकार बजट कहाँ से लाएगी? फिर सैलरी में चोरी नहीं कर सकते, अगर 100 हैं तो 100 खर्च करने पड़ेंगे। अगर फ्लाईओवर बनाएंगे तो 100 में से हो सकता है 50 में काम चल जाए, 50 जेब में आ जाए। प्रमाण किसी का नहीं मिला, इल्ज़ाम सब पे लगते हैं, और ये भी इल्ज़ाम है, और मैं तो क्या ही हूँ, मेरे इल्ज़ाम से आपका क्या ही बिगड़ेगा। तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया शायद। तो वही चीज़ है, कोशिश करें कि हम ये 2 काम, ड्राइविंग और फर्स्ट एड स्कूल लेवल से कराएं, ताकि और सरकारी खाते पे कराएं, और उसको अगर लाइसेंस बनवा रहे हैं तो सरकार बनवाए, क्योंकि एक ट्रांसपोर्टेशन में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर हमारे ड्राइवर्स काम कर सकते हैं बहुत बढ़िया, हैवी लाइसेंस बनाने के लिए, क्योंकि जो बेरोज़गारी उनकी है वो मिटाई जा सकती है, उससे उसे कम की जा सकती है ड्राइविंग के क्षेत्र में या और दूसरे क्षेत्रों में। और अगर हम उसे सरकारी तौर से नहीं कर सकते तो व्यक्तिगत तौर से उसका इस्तेमाल करके अपना जीवनों, कहते हैं ना, जीवनोपार्जन, सॉरी शब्द भूल गया मैं, जो अपना जीवन है उसे चला सकते हैं। हिंदी बहुत मुश्किल है, लोग सोचते हैं हिंदी बहुत आसान है, इतने खतरनाक खतरनाक शब्द हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही ज्ञान आज दूंगा, बहुत लंबा ज्ञान दे दिया मैंने। तो ये मेरी कोशिश, मतलब ये मेरी बेचैनी है। लोगों से कहता हूँ तो मजाक समझते हैं, और बहुत से तो समझ ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया पे डाल दूँ, किसी एक आदमी को वो बात समझ में आए जो मेरे अंदर चलती है रोज़। अच्छा नहीं लगता कि हम अपने ही देश की बुराई करते हैं, बुराई इन द सेंस कमियों को निकालना, लेकिन कमियां अच्छी होती हैं, फीडबैक ज़रूरी होता है बदलाव के लिए, क्योंकि आप अगर फीडबैक नहीं देंगे तो ये भी एक नेगेटिविटी है कि सामने वाला इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। इम्प्रूव वो तभी करेगा जब आप उसे बताएंगे कि आपने ड्रेस तो बहुत अच्छी पहनी है, लेकिन आप बाल काटना भूल गए, आपने काजल तो लगाया है लेकिन आप लिपस्टिक लगाना भूल गए। तो लिपस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, शुक्रिया। अगर आप में से कोई भी एक आदमी मुझे यहाँ तक बर्दाश्त कर सका है तो